लखनऊ के होटल में हुए अग्निकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब 2 की जगह मरने वालों की संख्या 4 हो गई है, क्योंकि इस अग्निकांड में 2 और शव बरामद किए गए हैं। सुबह तक ये आंकड़ा सिर्फ 2 का था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब पूरे होटल को खंगाला जा रहा है, नुकसान को देखा जा रहा है, तो ऐसे में 2 और शव बरामद किए गए हैं। मरने वालों की संख्या हो गई है 4। ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि जो लोग नहीं निकल पाए हैं या जो अपनों को तलाश रहे थे और उनका संपर्क उन लोगों से नहीं हो पा रहा था, ऐसे में यही समझा जा रहा था कि जो अंदर फंसा रह गया, इस अग्निकांड में कुछ ना कुछ बड़ी अनहोनी का उसने सामना किया होगा। और अब देख रहे हैं आप, 2 से मरने वालों का आंकड़ा 4 हो चुका है। ऐसे में इस समय भी होटल के अंदर जो आग लगी हुई है उसको काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगभग जो खबरें छनकर आ रही हैं, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुएं का गुबार होटल के अंदर भरा हुआ है उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर दमकल विभाग कर्मी मौजूद हैं। होटल अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे अग्निकांड के जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं छन की, उसमें आप देखेंगे कि कुछ मानकों को ताक पर रखकर होटल के निर्माण को किया गया था, जिसमें कुछ नोटिस तक भेजे गए थे। एलजी की तरफ से नोटिस भेजे गए थे होटल मालिक को, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। निर्माण कर दिया गया इस होटल का, और ऐसे में आज एक बहुत बड़े अग्निकांड से गुजरा है लखनऊ लिवाना होटल। सुबह की तस्वीरें आपके सामने हैं, जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। पूरी तरह से चारों तरफ ये कांच की बिल्डिंग है और वेंटिलेशन का कहीं से कोई स्पेस नहीं है। डबल लेयर में ये आउटर शीट आप देख सकते हैं इस होटल की, जिसमें कांच को तोड़ने में भी, उसके ऊपर लगे शेड को भी तोड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है दमकल विभाग कर्मियों को। अब देखिए, बड़ी अपडेट इस समय की आपको दे रहे हैं कि मरने वालों की संख्या 4 हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर सख्त हो गए हैं। अनामिका इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। इस होटल से सीधे रुख करते हैं अनामिका की तरफ। अनामिका, उच्च स्तरीय जांच होगी और सवाल बना हुआ है कि आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। मरने वालों का आंकड़ा 4 हो चुका है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? और देखिए, मरने वालों का आंकड़ा 4 पहुंच गया, लेकिन जिसकी वजह से ये जिंदगियां बर्बाद हुई, लोग मरे। हम पहुंच आए हैं लिवाना होटल के उस चौथी मंजिल पर, पीछे के रास्ते से, जहां पर न्यूज 18 एक्सक्लूसिव पहुंचा है। और हम ये आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर हालात बने, कैसे लोगों ने अपने आप को बचाने का जद्दोजहद किया, प्रयास किया, लेकिन नहीं बचा पाए। ये देखिए, ये लिवाना होटल का 4था फ्लोर है और 4थे फ्लोर पर अभी भी यहाँ पे आपको धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। टूटे हुए शीशे, टूटे हुए दरवाजे और टूटे हुआ ये पूरा का पूरा नजारा बताने के लिए काफी है कि कैसे यहाँ पर हम लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है बोलने में। मनोज जी, मैं कहूंगी आपसे, ये तस्वीर दिखाइए आप। ये होटल का 4था फ्लोर है और यहाँ पर आमतौर पर पार्टीज होती हैं और बहुत सारी शामें यहाँ पर लोगों ने अपने परिवार के साथ बिताई होंगी, लेकिन शायद किसी को नहीं पता होगा कैसे भी हालात बनेंगे यहाँ पर जब 4थी मंजिल पर जो ये आग लगी है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोगों ने लिफ्ट से तोड़ करके भागने की कोशिश भी की है, लेकिन लिफ्ट ने काम नहीं किया। दोनों लिफ्ट आपको बंद दिखाई दे रहे होंगे। जब रेस्क्यू की टीम आई तो उसने इस खिड़की को तोड़ा है। इसके अलावा मनोज इधर आइए। इसके अलावा ये देखिए, यहां पर रेस्क्यू टीम ने शीशे तोड़े, लोगों को बचाने का प्रयास किया, लोगों ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। ये देखिए, यहां पर शीशे तोड़े गए रेस्क्यू टीम की ओर से। ये वही लिवाना होटल है जहां पर आमतौर पर लोगों की शाम बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ बिखरे हुए शीशे के टुकड़े। 4 जिंदगियां गुजर गई, मौत को गले लगा चुकी हैं इस आग की वजह से, और अभी बहुत सारे लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में। लेकिन ये लिवाना का 4था मंजिल होटल है जहां पर आमतौर पे पार्टीज होती हैं। न्यूज 18 पहुंचा एक्सक्लूसिव लिवाना होटल के अंदर और उस जगह पर जहां पर लोग आते हैं। और ये देखिए, डॉक्टर्स की टीम अभी भी कमरे बहुत ज्यादा सर्च कर रही थी। मैंने उन लोगों से पूछा और बात भी की कि भैया अब क्या गुंजाइश है इस बात की कि कोई बचा हुआ हो। तो ये देखिए, एनडीआरएफ की टीम है और डॉक्टर्स की टीम है जो अभी नीचे फ्लोर पर जाकर के या बगल के कमरों को तोड़ करके प्रयास कर रही थी जानने का कि क्या कोई बचा हुआ है या नहीं। मैं जरूर बात करूंगी। सर, ये बताइए, आप लोग पूरा सर्च कर चुके हैं, क्या अभी भी किसी के बचने की गुंजाइश है? सर, आप बताइए, क्या अभी भी कोई बचा हुआ होगा? क्या कोई कमरा बचा है ऐसा जो नहीं खुल पाया है? पूरा सर्च कर लिया गया है, अभी सर्च अभियान जारी है। एनडीआरएफ पूरे दमखम से लगी हुई है जी। 4 मौतें तो डिक्लेयर हो गई हैं, लेकिन क्या आप सारे कमरे खोल दिए गए हैं? सब कुछ क्लियर हो गया? 308 अभी खोला गया थोड़ी देर पहले। हाँ। और टीम अभी सर्च कर रही है, बाकी जानकारी आपको डीएम साहब देंगे।
ठीक है, तो देखिए 308 नंबर कमरा जिसके बारे में मैं जिक्र भी कर रही थी, वो कमरा खोल दिया गया है, 2 डेड बॉडीज वहां से निकाल दी गई हैं। लेकिन हम आपको लेकर के आए हैं उस जगह पे जहां पर आग लगने के बाद से भगदड़ के हालात हुआ। रेस्क्यू टीम को अंदर जाने के लिए शीशे तोड़ने पड़े फ्रंट के हॉल के। इसके बाद रेस्क्यू टीम इसको तोड़ करके अंदर आई और अंदर आने के बाद ये भी तोड़ा गया। इसके बाद अभी भी देखिए, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रास्ता जो जाता है 3rd फ्लोर की ओर, 2nd फ्लोर की ओर, 1st फ्लोर की ओर। और जब आग की लपटें इधर से आनी शुरू हुई, उसके बाद से लोगों ने कैसे अपने आप को भागते दौड़ते बचाने का प्रयास किया होगा, लेकिन नहीं बचा पाए। ये वो तस्वीर है। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट तस्वीर है कंचन, जो मैं जरूर दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। यहाँ पर बात इस बात की भी हो रही कि आग लगने के कारण क्या थे, क्या कोई लापरवाही हुई, क्या होटल की ओर से मानकों को पूरा नहीं किया गया। तो ये होटल का पिछला हिस्सा है और पिछले हिस्से में देखिए आपकी ये टावर लगा हुआ है मोबाइल का। ठीक, इसके नीचे आपको बहुत सारी चीजें और भी दिखाई देंगी। इसके नीचे का जो कमरा है वहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। और ये देखिए अभी भी उस चिमनी से धुआं निकल रहा है पीछे के रास्ते में। अगर बताऊं मैं तो ये बिल्डिंग का पिछला हिस्सा है और अभी भी यहाँ पे पाइप से देखिए धुआं निकल रहा है। यानी कि आग लगने की जो शुरुआत हुई वो दिखता है कि वो यहीं से शुरुआत हुई और इसी के बाद से हालात ऐसे पैदा हुए जहाँ पे अभी तक हमारे लिए यहाँ खड़ा हो पाना, रिपोर्टिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके हम यहाँ पे मौजूद हैं एक एक तस्वीर दिखाने के लिए कि आखिर आग इतनी बड़ी लगी तो उसके कारण क्या रहे, हालात कैसे पैदा हुए और कैसे रेस्क्यू टीम ने एक एक जान को बचाने का प्रयास किया। लेकिन बावजूद इसके 4 जिंदगियां चली गई। और ये देखिए यही वो रास्ता है जिसको सबसे पहले अपनाया रेस्क्यू टीम ने, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आने का कोई और जरिया नहीं था और इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने पीछे का ये दरवाजा तोड़ा। उसके बाद से मैं जिस रास्ते से गई थी अंदर उसको तोड़ा गया और उसको तोड़ने के बाद शीशे तोड़े गए। इसके बाद रेस्क्यू टीम अंदर जा पाई। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें, ये होटल का पिछला हिस्सा है जहां पे लगी हुई है। अब ये तय करना है जांच समिति को कि क्या ये सब कुछ मानकों के अनुकूल था या मानकों के विपरीत था। अगर मानकों के विपरीत था तो बेशक बड़ी कार्रवाई होगी इस बात को लेकर के कि होटल बनाते हैं जब आप तो आपको बहुत सारे मानकों के लिए क्लियरेंस लेनी होती है या मानक पूरे करने होते हैं। क्या वो मानक पूरे किए गए? और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि जो पुलिस की टीम है वो हमें कह रही है कि सेफ नहीं है वहां बहुत देर तक खड़े होना, क्योंकि दीवारों के गिरने का और ऊपर से जो है फॉल सीलिंग उसके गिरने की बहुत गुंजाइश आग लगने के बाद, इसलिए हमें वहां से हटाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जहाँ पे लिवाना होटल के पिछले हिस्से में रिपोर्टिंग कर पाना इस वक्त कितना मुश्किल हो रहा होगा। आप 4थे माले पे थी, 4थे माले की सारी तस्वीर आपने हमारे दर्शकों को दिखाई और पूरी रंगत बर्बाद हो चुकी है। शक्लो सूरत होटल की पूरी तरह से बदल चुकी है। रात जो लोग चेक इन करते हैं, दिन में जिन्होंने चेक इन किया होगा या जितने भी लोग इस होटल में रुके होंगे, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि सुबह होटल की तस्वीर पूरी तरह से बदली होगी। देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात तो यह है कि होटल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, मालिक को एक बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इतने भर से 4 लोगों की जिंदगी जाने की भरपाई नहीं होगी। यहाँ कोर्ट के चक्कर भी लगेंगे और सवालों के जवाब भी देने होंगे। अनामिका, आखिरकार इन 4 लोगों की जान जाने का जिम्मेदार कौन है, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ जो अब हम अपडेट्स अपने दर्शकों को दे रहे हैं उसमें यह है कि एलडी की तरफ से यहाँ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि मानकों को ताक पर रखकर निर्माण किया गया इस होटल का, जिसका जवाब मालिक की तरफ से नहीं दिया गया। खामियाजा आज के दिन को नहीं भूल पाएगा लखनऊ, क्योंकि ये अग्निकांड आज सोमवार का दिन और सोमवार के दिन 5 तारीख, जहां पूरा देश आज शिक्षक दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहा है, वहां लखनऊ ने एक बहुत ही बड़े अग्निकांड की तस्वीर देखी है। अनामिका, जवाब बनता है यहां पर होटल के मालिक से और जिम्मेदारी बतानी होगी किसकी बनेगी 4 लोगों की जान जाने के पीछे। और देखिए बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी तस्वीर इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से ये पता लगाया जा रहा है कि होटल के मानक के अनुरूप थे या नहीं थे, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद में जो टीमें लगी उनके साथ लगी हुई। देखिए मेरे ठीक बगल में जो 3rd फ्लोर है, मैं 3rd फ्लोर पे मौजूद हूँ और एसडीआरएफ की टीम अभी भी यहाँ पर प्रयास कर रही है कि वो पाइप लगा करके जो अंदर का धुआं है उसको बाहर किया जाए ताकि सफोकेशन थोड़ा कम हो सके। तो जो टीमें एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की या डॉक्टर्स की, वो अंदर जाने की स्थिति में आए, क्योंकि जिस जगह पे मैं गई भी थी, अभी मैंने तस्वीरें दिखाई भी दर्शकों को, वहां तक जा पाना बहुत मुश्किल है। इस धुएं में खड़े हो पाना 10 सेकंड के लिए भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए प्रयास किया है कि पहले वहां पे धुएं को निकाला जाए, आग को बुझाया जाए और हालात ऐसे पैदा किया जाए कम से कम लोग वहां पे जा सके। लेकिन हाँ, जो आपने जिक्र किया, मैं जो तस्वीर दिखा भी रही थी कि ये कहा जा रहा है कि एलडीए ने पहले भी नोटिस दिया था होटल के मालिक को किसी लापरवाही को लेकर के, लेकिन उस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जो है अब नोटिस का जवाब चूंकि नहीं दिया गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो क्या इस हादसे के बाद अब क्या कार्रवाई होगी और किस तरीके की कार्रवाई होगी?
ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब देखिए हम किस तरीके से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का जो रेस्क्यू टीम है जो है वो आगे बढ़ रही है और यहाँ पे हादसा होने की भी उम्मीद है। इसलिए पुलिस की ओर से अनाउंस किया जा रहा है कि अब आप नीचे उतर जाइए, क्योंकि अंदर बहुत सारे शीशे टूटे हुए हैं, आग लगी हुई है। इस वजह से जो है बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो हमने दिखाई आपको। मोबाइल टावर्स लगे हुए थे ऊपर, मोबाइल टावर्स के लगने के बाद से जो तस्वीर थी हमने दिखाई आपको 4th फ्लोर की, 4थे तल पर कैसे आग लगी और कैसे एक होटल आग में बर्बाद हो गया, शीशे तोड़े गए, कैसे उसकी टीम पहुंची वहां पे, हमने वो भी दिखाया आपको। तो अब हम बाहर आ गए हैं, अभी बाहर की तस्वीर है जो दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर ये माना जा रहा है कि मैक्सिमम कमरे जो है वो अब खोल दिए गए हैं। ठीक है अनामिका, समझा जा सकता है कि आपको भी बोलने में बहुत परेशानी हो रही है। धुएं का गुबार इस समय अंदर होटल के बना हुआ है, जिसको निकालने के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी जुटी हुई है। सुबह से देखिए ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है। सुबह 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब आग लगना शुरू हुई, और आग लगते लगते बढ़ते बढ़ते कुछ इस कदर बढ़ी कि इसने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। एक एक कपड़ा जल चुका है, एक एक बेडशीट जल चुकी है, पर्दे नष्ट हो चुके हैं, सोफे, टेबल, किचन, रूम्स, लॉबी एरिया, पूरा जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी होटल की वो पूरी तरह से काला नजर आएगा, जला हुआ नजर आएगा। तो ये एक बड़ा नुकसान, होटल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जिसमें आज की सुबह में किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि होटल की शक्ल सूरत बिल्कुल बदली होगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं आग लगने के बाद होटल के अंदर की पहली तस्वीर। न्यूज़ 18 पर आप देखेंगे अनामिका सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरे लिवाना स्वीट को 3 तरीके से तोड़ा जा रहा है और अब न्यूज़ 18 की टीम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगी आपको होटल के अंदर की, जहां पर पानी जो है पानी आपको पूरे होटल में दिखाई दे रहा होगा। और देखिए जब आग लगी तो उसके बाद की क्या हालात बने, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए आप कि ये देखिए अभी तक पूरे होटल में आपको अंदर जब आप आएंगे तो आपको धुआं नजर आएगा। धुआं नजर आने के साथ साथ जिस तरीके से ऊपर से पानी की जो बौछारें आ रही है, ये देखिए अभी बाहर की तरफ से जो टीम है वो अंदर की तरफ काम कर रही है। देखिए यहां से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है होटल के 1st फ्लोर पे और ये देखिए 1st फ्लोर पर किस तरीके से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग अभी भी अंदर है और इसी वजह से यहाँ पे धुआं हो गया है। जो टीम है जिला प्रशासन की या फायर टीम वो यहाँ पे आग को बुझाने के साथ साथ इस 1st फ्लोर की विंडो को तोड़ रही है। और ये देखिए जिस तरीके से पानी की बौछारें ऊपर की ओर से आ रही है, ये आपको पानी दिखाई दे रहा है। इस बीच में अभी यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखिए आपको ऊपर से धुआं आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 2nd फ्लोर पर अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा पाया है। इसी वजह से अभी वहां पे उस फ्लोर को तोड़ा जा रहा है और फ्लोर को तोड़ने के बाद ऊपर से जिस तरीके से पानी की बौछारें आ रही हैं, लेकिन साथ में धुएं का गुबार भी अभी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि अभी भी 2nd फ्लोर पर जो है हालात बहुत ज्यादा स्थिति काबू में नहीं है। और इसीलिए जिस तरीके से देखिए पुलिस की टीम अब हम लोग को यहाँ से बाहर निकाल रही है, लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगने के बाद से जो टीम ऊपर तोड़ रही है, अभी भी अंदर धुएं का गुबार दिखाई देगा, आपको सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होगी आपको। ये देखिए अब पुलिस यहाँ से अब 1st फ्लोर से रिसेप्शन से बाहर निकाल रही है और ये कह रही है कि अब आप लोग बाहर से करें, क्योंकि अंदर अभी भी रिस्क है। लेकिन हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई है न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव होटल के 1st फ्लोर की, अभी भी 2nd फ्लोर से धुआं आ रहा है और अभी भी हालात काबू में नहीं है। शायद यही वजह है कि अभी भी अंदर जाना रिस्क है, धुआं ही धुआं है और इसलिए मना किया जा रहा है अभी हम लोगों को। लेकिन देखिए वही वो जगह थी जो मैं आपको दिखा भी रही थी, अभी भी वहां पर आग पर काबू नहीं पाया जा पाया है, सिर्फ धुआं ही धुआं आपको वहां पे नजर आ रहा होगा, दम घोटने वाला धुआं। हालांकि अच्छी बात यह है जो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत कम इस बात की गुंजाइश है कि कोई अभी भी अंदर फंसा हुआ हो, मैक्सिमम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अभी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पूरे होटल को 3 तरफ से तोड़ा जा रहा है। और ये देखिए एक तरफ तो ये है, एक तरफ आप वो देख रहे हैं और पीछे जेसीबी लगा के तोड़ा जा रहा है, यानी कि 3-4 तरफ से पूरे होटल को प्रयास किया जा रहा है कि तोड़ा जाए, ताकि अगर कोई छुपा हुआ हो या फिर इस उम्मीद में हो कि कोई बचाने आएगा या अभी भी कोई बेहोश हो या गंभीर हालत में हो तो उसको तय वक्त पर इलाज मिल सके। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जिलाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, जिलाधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं और अभी भी इस बात को लेकर के आशंकित है कि क्या कोई अंदर फंसा हो सकता है। तो ये यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।